नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं बीके न्यूज। देश में आपराधिक मामलों की गिनती लगातार बढ़ती जा रही है। हर रोज कोई न कोई ऐसा मामला सामने आ जाता है जिसे देख के देश की सुरक्षा व्यवस्था पर तो सवाल उठते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ इंसानियत पर से भरोसा भी उठने लगता है। इस बीच एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसके बारे में जानकर आपके भी होश फाख्ता हो जाएंगे। बता दें कि गैंगरेप के एक आरोपी ने खुद को कानूनी शिकंजे से बचाने के लिए अपनी ही सगी बहन का कत्ल कर उसे बलि का बकरा बना दिया। इस मामले में खुद को बचाने के लिए उसने पीड़िता के परिवार वालों को फंसाने की साजिश रची थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब बोए हो बबूल का पेड़ तो आम का फल कहाँ से मिलेगा। तो ठीक उसी तरह मुजरिम अपने ही बुने जाल में खुद ब खुद उलझ गया। हालांकि अब पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा कर दिया है। अमरोहा की एसपी सुनीता ने घटना के बारे में तथ्य मीडिया के सामने रख दिए हैं और उन्हें जानकर हर किसी के तोते उड़ गए हैं। पुलिस ने बताया कि नेहा चौधरी की हत्या उसके सगे भाई अंकित चौधरी ने ही की है और हत्या सिर्फ इसलिए की गई है ताकि वो गैंगरेप के एक मामले से खुद को बचा सके। पीड़िता के परिवार वालों को झूठे मामले में फंसाने के लिए उसने अपनी बहन को शिकार बनाया। उसकी कोशिश थी कि एक बार पीड़िता का परिवार हत्या के मामले में फंस गया तो फिर समझौता करने के लिए वो राजी हो जाएंगे। अब गौर करने वाली बात यह है कि बीते 8 फरवरी को अमरोहा देहात इलाके में बाईपास मार्ग पर मौजूद हिल्टन कॉन्वेंट स्कूल के पास एक खाली प्लॉट में बीते दिन एक अज्ञात युवती का शव मिला था। उसकी हत्या ईंट से कुचलकर बेरहमी से की गई थी। राहगीरों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक की पहचान की, जो कि अमरोहा की ही एक मोहल्ला पीरगढ़ के रहने वाली नेहा चौधरी के रूप में हुई थी। मरने वाली लड़की के चाचा की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। तो वहीं एफआईआर के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। इसके बाद मृतक के संबंधित लोगों की फोन कॉल्स की जांच की गई। फॉरेंसिक टीम से लेकर सीडीआर टीम तक ने तेजी से जांच शुरू की गई। पुलिस को मृतक युवती नेहा चौधरी के मोबाइल की कॉल डिटेल्स की महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। इसके बाद सीसीटीवी फुटेज के आधार पर देहात थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने नेहा के भाई को गिरफ्तार कर लिया। जिसके बाद मामले की जानकारी देते हुए एसपी अमरोहा ने बताया कि आरोपी अंकित चौधरी की सोच थी कि वो अपनी बहन की हत्या कर गैंगरेप केस से बरी हो जाएगा। उसके खिलाफ 29 जनवरी को थाना डिडौली क्षेत्र में इलाके के दलित नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप के मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी। वो फरार चल रहा था। खुद को बचाने के लिए उसने अपनी बहन की हत्या की साजिश रची डाली। वारदात के बारे में खुलासा करते हुए उसने बताया कि नेहा नोएडा की एक प्राइवेट फर्म में जॉब करती थी। उसे बुलाने के लिए अंकित ने अमरोहा से किराए की गाड़ी की थी, जिसके बाद वो 7 फरवरी दोपहर नोएडा पहुंचा। वहां उसने नेहा से कहा कि उसके ऊपर जो रेप का आरोप लगा है उसमें समझौते के लिए उसका भी जाना जरूरी है। वो अपनी बहन को लेकर अमरोहा बाईपास के पास गाड़ी से उतर गया। उसने बहन को गिरफ्तारी का डर दिखाकर अपने साथ पैदल चलने को कहा। एक सुनसान इलाके में एक स्कूल के पास खाली पड़े प्लॉट में ले जाकर उसने अपनी बहन का गला दबाकर मार डाला और फिर गिर जाने के बाद उसकी ईंट से कुचलकर हत्या कर दी। तो वहीं पुलिस ने अंकित की तलाश कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद जब कड़ाई में उससे पूछताछ की गई तो उसने सारा राज उगल दिया। उसने बताया कि गैंगरेप का एक केस दर्ज होने के बाद वो काफ़ी परेशान था। वो इस मामले से किसी भी तरह से छुटकारा पाना चाहता था। इसी वजह से उसने अपनी बहन की हत्या की साजिश रची और उसे मौत के घाट उतार दिया। उसका इरादा था कि गैंगरेप के मुकदमे के वादी पक्ष पर लोगों को फंसाकर अपने ऊपर लगे मुकदमे में समझौता करवा सकेगा और उन पर दबाव बना सकेगा। एसपी ने मामले का खुलासा करने के वाली टीम के लिए इनाम की घोषणा भी की है। तो देखा आपने कि कैसा जमाना आ गया है। जो बहन बचपन से अपने भाई की कलाई में राखी बांधती आई थी और उसके बदले में अपने भाई से सुरक्षा का वादा लिया था, उसका वही रक्षक भाई अपनी जान बचाने के लिए भक्षक बन गया और अपनी मासूम बहन को इतनी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ताज़ा तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें बीके न्यूज़। धन्यवाद। 8 तारीख को अमरोहा बाईपास रोड पर एक अज्ञात महिला का शव मिला था। उसके पास जो आईडी थी उसके बेसिस पे महिला का आइडेंटिफिकेशन नेहा चौधरी के रूप में हुआ था, जो मूल रूप से अमरोहा की ही रहने वाली हैं, लेकिन एनसीआर में काम करते हैं। तत्काल एक 302 का मुकदमा पंजीकृत करके घटना के अनावरण के लिए 3 टीमों का गठन किया गया था। सर्वेलांस, एसओजी और थाना लोकल थाने की टीम इसमें गठित की गई। उसी क्रम में हम बता दें कि विद इन 36 आवर्स उस ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा आज हम लोगों के द्वारा किया गया है। घटना कुछ इस तरह से हुई थी कि उसमें नेहा का भाई अंकित
उसी का मुख्य किरदार था। अंकित 7 तारीख को यहाँ अमरोहा से एक कैब करके दिल्ली जाता है। फिर पब्लिक के एक व्यक्ति से फ़ोन लेकर उसने अपनी बहन को बुलाया और उसको लेकर वापस आता है। यहीं हिल्टन के पास वो उतरते हैं और उसके बाद घटनास्थल तक पैदल जाते हैं। पास के जो सीसीटीवी फुटेज हैं उसमें वो क्लियर चीज़ें सब नज़र आ रही हैं और वहाँ जाकर उसने ये घटना को कारित किया। घटना करने का उद्देश्य जो था वो कुछ इस प्रकार है कि थाना डिडौली में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था। एक नाबालिग लड़की घर से चली गई थी तो 363 का मुकदमा लिखा गया था। लड़की की बरामदगी हुई, उसके 161, 164 के बयानों पर अंकित का और अंकित के परिजनों का नाम सामने आया और 376 और SC/ST एक्ट की सुसंगत धाराओं की वृद्धि हुई। अंकित को था कि ये घटना करके, मर्डर की घटना करके उन लोगों का नाम इसमें ले दिया जाएगा ताकि इस मुकदमे में समझौता हो। अभी तक अभियुक्त से आला कत्ल, जो ईंट जिससे उसने वार किया था, वो बरामद हो गया है। उस दिन जो CCTV फुटेज में भी दिख रहा है और घटना में जो पहने हुए जो उसके कपड़े थे जिसपे मृतका का खून भी मौजूद है, वो हम लोगों ने बरामद कर दिया। मैडम छोटा सवाल है, इसने बाईपास रोड को क्यों चुना और अपनी बहन को क्यों चुना? ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, हमें लगता है विस्तृत पूछताछ अभी अभियुक्त से करें, ये चीज़ें प्रकाश में आए तो आप लोगों के साथ शेयर करें। ये कुछ छोटा सवाल है मैडम, ये जो मामला है उसमें मतलब साजिश किसके तहत की गई, मतलब साजिश करता कौन था इसमें? मतलब किसने ऐसा मोटिव किया माइंड को कि ऐसी घटना घटित करता कि बच जाए? देखिए, अभी तक तो इस घटना में हमको केवल अंकित का ही इन्वॉल्वमेंट प्रथम दृष्टिया नज़र आ रहा है। कुछ और चीज़ें प्रकाश में आती हैं तो आप लोगों के इसका साथ प्रोफाइल शेयर करें। पढ़ा हुआ कहाँ तक है? ये लड़का MBA है, मेरठ यूनिवर्सिटी से इसने MBA किया।